नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल हैं, उसके बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस जो है टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये जितने भी विश्व विरासत स्थल हैं, ये भारत में जो स्थित है उनके बारे में सारी जो है एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, ठीक है? प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो है आपसे जो है प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपको उत्तर आता होगा तो आप उसका जवाब दीजिएगा, नहीं तो इसकी जो है हम व्याख्या जो है आपको बताएँगे। ये जो मतलब वीडियो है, ये इन सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है और ख़ासकर जहाँ भी जो है करंट अफ़ेयर से रिलेटेड या फिर जो है जीके या जीएस से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगी, ठीक है? तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, वह है 18 अप्रैल, ठीक है? 18 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अब इसकी थोड़ी जो है व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिवर्ष जो है 18 अप्रैल को दुनिया भर में जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है मानवीय विरासत को संरक्षित करना, ठीक है? जो विश्व विरासत स्थल है उसे जो है संरक्षित करना और इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, यह उसका जो है मुख्य उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। इस दिवस को मनाने का सुझाव जो दिया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है? यह 1982 में यह सुझाव दिया गया था इस दिवस को मनाने के लिए। 1983 में जो है यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई, अर्थात जो है 1883 से, ठीक है? 1883 से यह दिवस मनाया जा रहा है। भारत में देखिए, भारत में 19 से 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत के परिप्रेक्ष्य में है तो ज़्यादा पूछने की संभावना इसकी रहती है। अब देखिए थीम जो 2026 की थीम थी, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। विश्व विरासत की थीम पूछ लेता है और एक दिवस और तीसरा है ये भारत में किस सप्ताह को जो है मतलब विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। तो ये 3 तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। देखिए 2026 की जो थीम थी, वह थी आपातकालीन स्थिति में जीवंत विरासत, संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में, ठीक है? यह इसकी जो है 2026 की थीम थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल थे हैं? 2026 तक, ठीक है? अप्रैल 2026 तक। ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 51, ऑप्शन डी है 75। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 44, ठीक है? अप्रैल 2026 तक जो है भारत में कुल 44 विश्व विरासत स्थल घोषित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? ठीक है? यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा जो है विश्व विरासत स्थल है। अब देखिए महाराष्ट्र के जो विश्व विरासत स्थल हैं, इसके बारे में देखिए कितने हैं। पहला है अजंता की गुफाएँ, इसे जो है 1983 में मतलब इसे धरोहर स्थल का जो है पदवी दी गई थी, मतलब प्रदान किया गया था कि जो अजंता की गुफा है, यह विश्व विरासत स्थल है। दूसरा है एलोरा की गुफा, ठीक है? इसे भी जो है 1983 में मान्यता प्रदान की गई। तीसरा है एलिफेंटा की गुफा, इसे 1987 में जो है प्रदान की गई। चौथा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसे जो है 2004 में जो है प्रदान किया गया। पाँचवा है विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एंसेम्बल, ठीक है? इसे 2018 में जो है विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? ये हम आपको पहले ही प्रश्न में बता चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनेस्को, ठीक है? यूनेस्को के द्वारा जो है जो ऐतिहासिक और कलात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब स्थल होते हैं, उसे जो है विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं, ठीक है, किस राज्य में स्थित हैं? देखिए अजंता की गुफाओं को जो है 1983 में मान्यता प्रदान की गई थी धरोहर स्थल के रूप में। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ये देखिए अजंता की ये गुफाएं हैं, ठीक है? पहाड़ों को जो है काट काट कर ये गुफाओं का निर्माण किया जाता था, ठीक है? उस समय देखिए कोई ड्रिल मशीन नहीं होती थी, छीनी और हथौड़ी के माध्यम से जो है इन पहाड़ों को बहुत अंदर तक काटा जाता था, ठीक है? एक कमरे के तरीके इन्हें पूरा बनाया जाता था, इस पर कई चित्रकारी की जाती थी, सजाया जाता था। अब इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है? अजंता की गुफाओं की जो है खोज जो है साल 1819 में हुई थी। इसे 1819 में खोजा गया था, ठीक है? ये जो गुफाएँ हैं, यह सह्याद्री पर्वतमाला की चोटी पे काट कर बनाई गई हैं। अगर पूछा जाए किस पहाड़ी पे है, तो ये सह्याद्री पर्वतमाला पे स्थित है अजंता की गुफाएँ। देखिए इन गुफाओं का जो संबंध है, वह बौद्ध धर्म से जुड़ा है, ठीक है? इसमें जो है मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ी आकृतियाँ बनाई गई हैं और इस चित्र में जो है लाल रंग का जो है प्रयोग किया गया है। और ये जो चित्र बनाए गए हैं इसमें नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है? ये चित्र आमतौर पर
बुद्ध और जातक कहानियों, हाँ, बुद्ध भगवान और उनकी जो जातक कहानियाँ थीं उससे संबंधित हैं जो चित्र इस पे बनाए गए हैं अजंता की गुफाओं में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आगरा का किला, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? इसे भी जो है 1983 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। आगरा का किला है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और आप खुद जानते हैं कि आगरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब कुछ हम इस आगरे के किले के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे जो है यह किला स्थित है। इसे 1983 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत का स्थल घोषित किया गया था। इसका वर्तमान स्वरूप मुख्य रूप से मुगल सम्राट, ठीक है, इसे बनवाया किसने था? अकबर के द्वारा जो है 1565 से लेकर 1573 के बीच इसे बनवाया गया था। और ये जो आगरा का किला है यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें जो पत्थरों का प्रयोग किया गया है वह लाल बलुआ पत्थर है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश में ही 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए पहला तो आगरा का किला है जिसे 1983 में प्रदान किया गया था। दूसरा है ताजमहल, ताजमहल को भी 1983 में प्रदान किया गया था। और तीसरा है फतेहपुर सीकरी, ठीक है, इसे 1986 में प्रदान किया गया विश्व विरासत स्थल के रूप में। अब देखिए ये जो तीनों हैं ये तीनों जो है आगरा में ही स्थित है। तो इस वजह से अगर इन तीनों के बारे में पूछा जाए किस राज्य में है, किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है और आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर को जो है 1984 में विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है मिजोरम। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर, ये देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर है और बहुत ही अच्छा यह भव्य मंदिर है। कभी आपको मौका मिले तो यहाँ जाइएगा, घूमिएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मंदिर है, ठीक है। तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब हम कोणार्क सूर्य मंदिर से संबंधित कुछ जो है जानकारी और देख लेते हैं। यह ओडिशा राज्य में है, ये तो हम जानते हैं। ओडिशा राज्य की पूरी जिले में है, ठीक है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। यूनेस्को का दर्जा इसे इसके उत्कृष्ट स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व के लिए, ठीक है, इसके स्थापत्य कला और सांस्कृतिक महत्व के लिए जो है इसे 1984 में यूनेस्को का दर्जा मतलब विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। इसे जो है देखिए पूर्वी गंग शासक राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है 13वीं शताब्दी में लगभग वही 1250 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। यह जो है गंग वंश के शासक थे। यह कलिंग वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। इसमें जो वास्तुकला का प्रयोग किया गया है यह कलिंग वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम है ब्लैक पैगोडा। चाहे आप कोणार्क सूर्य मंदिर कहिए चाहे ब्लैक पैगोडा कहिए, दोनों वही है, एक उपनाम इसे प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी तमिलनाडु, ठीक है। महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब इससे संबंधित कुछ जो है जानकारी और देख लेते हैं। महाबलीपुरम, जिसे मामल्लपुरम भी कहा जाता है, महाबलीपुरम को, यह तमिलनाडु के चेंगलापिट्टू जिले में बंगाल की खाड़ी के कोरमंडल तट पर स्थित है। इन स्मारकों का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? पल्लव राजवंशों के द्वारा। और जो इससे पहले था कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा कहा जाता है, उसे जो है गंग वंश के शासकों द्वारा जो है निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को जो है 1985 में जो है विश्व विरासत का दर्जा जो है प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है गोवा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए असम। असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अब हम इसके कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। अपने अद्वितीय प्राकृतिक वातावरण के कारण, ठीक है, यह प्राकृतिक वातावरण के कारण जो है इसे 1985 में यूनेस्को के धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। यह पार्क विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व की मतलब प्रसिद्ध है। यहाँ जो है इस पार्क में जो है 2/3 आबादी, मतलब पूरे विश्व की जो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं पूरे विश्व में, उसकी जो है 2/3 आबादी यहाँ जो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में रहती है, ठीक। यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो है स्थित है। तो ये है इसके जो है काजीरंगा पार्क के मेन फैक्ट। इसमें देखिए एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाएगा कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसकी स्थापना देखिए 1985 में इसे जो है धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अब हम इसके कुछ जो है बेसिक फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। यह राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, भरतपुर जिले में, राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे 1982 में घोषित किया गया था भारत के द्वारा, और वहीं यूनेस्को के द्वारा जो है 1985 में इसे धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। इससे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसे जो है जाना जाता था। जो इसका पहला नाम था वह भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। यहाँ जो है सदियों के दौरान साइबेरियन क्रेन, ठीक, एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी हैं, इनका आगमन होता है। ठीक है, साइबेरियन क्रेन एक दुर्लभ पक्षी है जो सर्दियों के मौके पे इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेंटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस किस राज्य में स्थित है? ये देखिए इसको जो है 1986 में धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। अब इस प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। देखिए ये जो चर्च है, ये चर्च की फोटो है, यह गोवा में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। देखिए जो चर्च है, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, यह जो है पुराने गोवा में स्थित है, ओल्ड गोवा में स्थित है। ठीक, इसे जो है 1986 में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट के समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह चर्च अपनी सुंदर कोरिथियन, ठीक है, सुंदर कोरिथियन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह चर्च मुख्य रूप से आवर लेडी ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस को समर्पित है और गोवा की एकमात्र बची हुई गुंबदाकार संरचना है। ठीक है, इस जो चर्च है, यह जो है गोवा में जो बची बिल्डिंगें हैं उसमें जो है एकमात्र जो है गुंबदाकार बिल्डिंग है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। खजुराहो समूह के जो मंदिर है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के जो है छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों के द्वारा 1950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच कराया गया। चंदेल राजवंशों के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये एक मंदिर नहीं, ये पूरा एक मंदिर समूह है, अर्थात इसमें कई मंदिर हैं। ठीक है, ये जो है इसमें कई मंदिर बनाए गए हैं अलग अलग राजाओं के द्वारा, लेकिन कई राजाओं के द्वारा ये जो राजा थे यह चंदेल राजवंश से संबंधित थे। यहाँ के मंदिर अपनी नागर शैली, ठीक है, ये जो मंदिर बनाए गए हैं यह मंदिर जो है नागर शैली में बनाए गए हैं। ठीक, और यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वह कामुक मूर्तियाँ हैं, अर्थात जो है कहा जाए बिना वस्त्र के, हाँ, बनाया गया है और उनमें अधिकतर जो है कामसूत्र की ही सारी बातें मतलब दिखाई गई हैं एक तरीके से। खजुराहो के इन स्मारकों को 1986 में यूनेस्को के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? हम्पी समूह के स्मारक जो है 1986 में धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। आपको बताना है किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है झारखंड। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। हम्पी समूह के जो स्मारक हैं वह कर्नाटक में स्थित हैं। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य के विजयनगरम जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की भव्य राजधानी थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है हम्पी जो है भव्य राजधानी थी। हम्पी को शासक हरिहर और बुक्का के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये हम्पी समूह के जो मंदिर थे हरिहर तथा बुक्का राय के द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, तो देखिए जो हम्पी है, ठीक, हम्पी समूह का मंदिर है, उसको जो है जो रथ वाली मंदिर है उसे जो है 50 के नोट पे छापा गया है। अगर पूछा जाएगा कि 50 के नोट पे जो है किस चीज़ को छापा गया, कहाँ के मंदिर को छापा गया, तो हम्पी समूह के जो रथ मंदिर है उसको जो है छापा गया है। कर्नाटक राज्य का एक नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल होयसाल मंदिर समूह है, जिसे जो है 42वां स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, जो 42वां स्थान है यह भी कर्नाटक का है, जिसे विश्व विरासत स्थल का जो है दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है
आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए फतेहपुर सीकरी जो है किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है, जिसे 1986 में धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, जो कि पहले मैंने बता चुका हूँ, और इसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है 1571 में बनाया गया था। यह शहर मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, पंचमहल और सलीम चिश्ती की दरगाह जैसे महत्वपूर्ण स्मारक शामिल हैं। यह लगभग 10 वर्ष तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है 10 वर्ष तक रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है केरल। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, जो कि जो है 1985 में इसे धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। असम में जो है मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अब हम इसकी कुछ जो है फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। यह भारत के असम राज्य में स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये 3 रिजर्व इसमें इसके अंदर हैं। टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यह अभ्यारण्य अपनी लुप्त प्राय वन्य जीव प्रजातियों जैसे कि पिग्मी हान, गोल्डन लंगूर, असम रूफ्ड टर्टल, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र विविध है, जिसमें घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वन और आर्द्रभूमि शामिल हैं, जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टदकल समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? पट्टदकल समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। ठीक है, पट्टदकल समूह के जो स्मारक हैं वह कर्नाटक में स्थित है। इसे जो है 1987 में धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। पट्टदकल स्मारक समूह भारत के कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। इसे 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य वंश के राजाओं के राज्याभिषेक समारोह के लिए एक पवित्र स्थान हुआ करता था। चालुक्य वंश के जो राजा थे उनका जो है राज्याभिषेक इसे जो है इस मंदिर स्मारक समूह में होता था। यह स्थल उत्तरीय नागर और दक्षिणी द्रविड़ स्थापत्य शैली के अपने अनूठे मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ जो मंदिरों का निर्माण किया गया था इसमें जो है नागर और द्रविड़ ये दोनों स्थापत्य कला की जो 2 शैलियाँ हैं उनका इसमें प्रयोग किया गया। इस परिसर में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन अभ्यारण्य, ठीक है, शामिल है। जो ये पूरा समूह है, स्मारक का समूह है, इसमें जो है 9 हिंदू मंदिर है और एक जैन अभ्यारण्य शामिल है। इनमें सबसे प्रमुख विरूपाक्ष मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर इसी समूह के पट्टदकल स्मारक समूह के अंतर ही विरूपाक्ष मंदिर है, जो सबसे प्रमुख है, जिसका निर्माण जो है रानी लोक महादेवी, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है रानी लोक महादेवी के द्वारा अपने पति विक्रमादित्य द्वितीय के पल्लवों पर विजय की स्मृति में जो है करवाया था इस मंदिर विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है, ग्रेट लिविंग चोला मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे 1987 में धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसमें मुख्य रूप से 3 मंदिर शामिल हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोड़ाचोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, दरासुरम का एरावतेश्वर मंदिर, ठीक है, दरासुरम का एरातेश्वर मंदिर, यह 3 मंदिर जो है इसके अंदर शामिल हैं। इन्हें जो है 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर सम्राट राजा राज प्रथम, ठीक है, राजा प्रथम के द्वारा जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तंजावुर के मंदिरों को 1987 में धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि अन्य 2 मंदिरों को, ठीक है, 2004 में इस सूची में जोड़ा गया। ये मंदिर अपनी भव्य द्रविड़ वास्तुकला शैली के लिए और विशाल गोपुरम और जटिल मूर्तिकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, अपनी द्रविड़ शैली के लिए, विशाल गोपुरम के लिए और जटिल मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है तेलंगाना। देखिए जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क इसे 1987 में धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है।
अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण परगना जिले में स्थित है। हाँ, दक्षिण परगना जिले में स्थित है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम से बनी दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी से मिलकर बनी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय मैंग्रोव वन, इसके अंदर जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय मैंग्रोव वन पाया जाता है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर के सबसे बड़े आवास स्थलों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो रॉयल बंगाल टाइगर है उनका सबसे बड़ा आवास, मतलब सबसे ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर जो है इसी सुंदरबन में रहते हैं। इसे जो है 1973 में टाइगर रिजर्व और 1984 में राष्ट्रीय उद्यान और 2019 में रामसर स्थल के अंदर दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 2009 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया। पश्चिम बंगाल का नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है शांति निकेतन आश्रम है। यह 41वां जो है भारत का 41वां जो है धरोहर स्थल है, जो कि पश्चिम बंगाल का है। इसका नाम है शांति निकेतन आश्रम। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है राजस्थान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसे 2005 में धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के जो है चमोली जिले में स्थित है। यूनेस्को द्वारा इसे जो है 2005 में जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है, ठीक है। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसी के जो है विस्तार के रूप में इसे फूलों की घाटी को जो है बनाया गया। इस घाटी की खोज 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ के द्वारा जो है इसकी खोज 1931 में की गई थी, ठीक है। खोज की गई मतलब इस घाटी को जब ये पर्वतारोही वहाँ गया तो देखा कि तरह तरह के फूलों के पूरे बाग लगे थे, ठीक है, अच्छे अच्छे फूल, सुंदर सुंदर फूल, तब जो है सबकी नज़र में ये आया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, अब यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये हो गया कि यह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित होगा, ठीक है। तो कुतुब मीनार को जो है 1993 में धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पौंडीचेरी, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। अब यहाँ जो चारों ऑप्शन है ये चारों जो है केंद्र शासित राज्य है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में जो है कुतुब मीनार स्थित है। अब इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कुतुब मीनार भारत की राजधानी नई दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है, ठीक है, सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर, अगर फिट में देखा जाए तो 238 फीट ऊंची है। इसका निर्माण जो है 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था और बाद में इसे इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे पूरा किया गया। कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और इल्तुतमिश और फिरोज शाह ये दोनों मिलकर इसे पूरा कराते हैं। कुतुब मीनार ऐबक जो है इसे पूरा नहीं कर पाता, अर्थात इसके निर्माण में कुल 3 शासकों का योगदान था, ठीक है। इसका निर्माण जो है 1193 से शुरू किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।